हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि आज हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कभी भी एनसीपी बनाना है, ठीक है, या तो आपका प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप किसी मेंटल इल पर्सन का कैसे हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हमारा आ जाता है हिस प्लस स्टोरी, यानी कि हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री मीन्स इंक्वायरी और द नॉलेज एक्वायरिंग बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमारा जो हिस्ट्री कलेक्शन है ये कैसे किया जाता है, जब हम किसी पेशेंट के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा हिस्ट्री। आगे बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हम हमारे साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन रिफर टू द systematic gathering of the information about and the individual mental health, including the past, present symptom, treatment and the relevant life event। यानी कि क्या, साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन जो है हमारा वो एक सिस्टमैटिक गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट का हिस्ट्री लेना होता है, जिनमें हमें पेशेंट का नाम, उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन एंड उसका हेल्थ का कंडीशन कि वो अभी वो कैसा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द पास्ट हिस्ट्री। हमें उसका प्रीवियस का भी पूछना है कि पास्ट में उसको कोई डिजीज़ थी क्या, कोई डिसऑर्डर था क्या, ठीक है। दैन अभी उसको कैसा सिम्टम महसूस हो रहा है, दैन सिम्टम के अकॉर्डिंग उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है क्या, ठीक है। जो भी इवेंट होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ द साइकेट्रिक। हमारा ये जो प्रोसेस होता है कि मेंटली इल पर्सन का हम जो ये हिस्ट्री लेते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, दैन उसी के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा जो है साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं पर्पस के बारे में कि हमारा ये जो साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन है इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस में क्या क्या आ जाएगा, टू नो अबाउट द पेशेंट, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा पेशेंट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है एक्ट एज अ पाथवे टू परफॉर्म द राइट हेल्थ असेसमेंट, यानी कि एक पाथवे यानी कि क्या, एक जरिया या तो एक रास्ता, हमें एक जरिया मिलता है, हमें एक रास्ता मिलता है जब हम पेशेंट का राइट वे में असेसमेंट करते हैं, उसके हेल्थ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है। थर्ड वन पॉइंट आता है इट प्रोवाइड द बेस लाइन डेटा अबाउट द पेशेंट। हमें क्या मिलता है, पेशेंट का बेस लाइन डेटा मिलता है। बेस लाइन डेटा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जो है अपना चीफ कंप्लेंट हमें बताते हैं, ठीक है, कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है, जो भी XYZ उनके सिम्टम्स हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम है, दैट इज़ आवर बेस लाइन डेटा, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा टू अंडरस्टैंड द पास्ट ट्रीटमेंट एंड द आउटकम, ठीक है। हमें क्या मिलता है, हमारा पर्पस ये होता है कि हम पेशेंट को अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड जो भी उनका प्रीवियस में अगर कोई पास्ट ट्रीटमेंट है तो उसका हमें आउटकम मिल सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द ईच इशू। हमें क्या मिल जाता है कि हम पेशेंट को, जब हम उसका पेशेंट के बारे में जब हम जानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म है, जो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि किस वजह से पेशेंट का हेल्थ में इशू आ रहा है, कि सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो ये कुछ पर्पस थे जिसको लेके हम हमारा हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन फॉर्मेट के बारे में। तो हिस्ट्री कलेक्शन के फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा आता है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा यानी कि पेशेंट का पूरा जो पेशेंट की डिटेल्स ली जाती है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें हमें क्या क्या नोट करना होता है, नेम ऑफ पेशेंट यानी मरीज का नाम, पेशेंट का नाम लिखना है, उसका एज लिखना है, कितने ईयर्स का है वो, उसका जेंडर लिखना है, मेल है फीमेल है ना, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है वो, ठीक है, एक्यूपेशन वो कुछ जॉब करता है क्या, ठीक है, वो पूछ के लिखना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मंथली इनकम, वो कितना अर्न कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल हॉस्पिटल आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, हॉस्पिटल का अपना एक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे लिखना है। वार्ड OPD किस वार्ड में है, ठीक है, फर्स्ट वार्ड, सेकेंड वार्ड, ठीक है, साइकेट्रिक वार्ड कौन से वार्ड में है, ठीक है। GS मेडिकल्स लिखना है उसका,
पेशेंट का हिस्टोरिकल रिलीजियस के बारे में लिखना है, कौन से रिलीजन्स का है, कौन से यूनिट में एडमिट है वो, ठीक है। उसका मैरिटल स्टेटस लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, कहाँ का रहने वाला है वो, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, कहाँ पे वो रहता है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, किस डेट को पेशेंट का एडमिशन हुआ था, डायग्नोसिस लिखना है, ठीक है, कि क्या डायग्नोसिस हमें मिल रहा है, जो भी चीफ कंप्लेंट बताएगा पेशेंट उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। डॉक्टर्स इंचार्ज यानी कि किस डॉक्टर के अंडर में हमारा पेशेंट एडमिटेड है। एंड यहाँ पे लास्ट नंबर पे क्या आता है, एड्रेस, यानी कि पेशेंट का जो उसके घर का एड्रेस है, जहाँ पे वो रहता है वहाँ का एड्रेस हमें नोट करना होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे चीफ कंप्लेंट या तो हमारा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बारे में, कि पेशेंट जो है चीफ कंप्लेंट अपना बताता है कि अपने ओन वर्ड्स में पेशेंट जो है अपनी कंप्लेंट बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूज़ वर्बेटिम टेक्निक, राइट द पेशेंट कंप्लेंट एग्जैक्टली इन द सम वर्ड्स एज अ वर्बलाइज बाय द पेशेंट और द इन्फॉर्मेंट, ठीक है। क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो वर्बली बोल के बताते हैं, ठीक है, अपना एग्जैक्ट जो भी उनको कंप्लेन होता है अपने कुछ वर्ड्स में, ठीक है, वर्बलाइज करके यानी कि बोल के बताते हैं, ठीक है, किसके सामने, अपने पेशेंट जो होता है इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर के प्रेजेंस में बताते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या बता सकते हैं वो, अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली फॉर द पास्ट 10 डेज़, वो हमें बताएंगे कि मैं जो हूँ 10 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। या तो क्या, हियरिंग मेल वॉइस फॉर द पास्ट 8 डेज़, मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि लगभग 7 दिन या 8 दिन से हो रही हैं मेरे साथ। एंड क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर द पास्ट 3 डेज़, और मुझे भूख नहीं लग रही है कुछ दिनों से, यानी कि जो भी 2-3 दिन पेशेंट का होगा वो अपना बता देते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री, नेचर ऑफ द करेंट एपिसोड, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा ऑनसेट आ जाता है। ऑनसेट में हमें क्या देखना है, एब्रप्ट देखना है। ऑनसेट में 3 चीज़ें आती हैं हमारी, एब्रप्ट यानी कि 24 आवर्स में, ठीक है, उसमें क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अक्यूट आ जाता है, ठीक है, विदिन 2 वीक्स में क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। एंड इंसीडियस आ जाता है जिसमें से हमारा जो सेवरल वीक्स हो जाते हैं, मंथ हो जाते हैं, कि उस बिटवीन में उनमें क्या सिम्टम यानी कि क्या लक्षण दिखाई दिया था। आगे बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में, कि पेशेंट में जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। तो सेम हो सकती है कि जो भी उनका हेल्थ का इशू आ रहा है, कि वो हंसते हैं, रोते हैं, या तो स्लीप नहीं कर पाते या तो स्लीप करते हैं, तो वो सेम पैटर्न ऐसा चला आ रहा है महीनों से, या तो वो जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कि पहले थोड़ा टाइम लगता था सोने में, अब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सुबह हो जाती है सोते सोते लेकिन नींद नहीं आती, ठीक है, या तो डिक्रीज़ या तो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ भी हो सकता है इंटेंसिटी में। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन में कब से हो रहा है, कुछ डेज़ हो चुके हैं, वीक्स हो चुका है, या तो मंथ हो चुका है। लास्ट नंबर पे आता है कोर्स। कोर्स की अगर बात करी जाए तो कोर्स में क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस चल रहा है उनके साथ, या तो एपिसोडिक है कि बीच में बंद हो जाता है देन अगेन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री के बारे में, यानी कि प्रीवियस में क्या था, प्रीवियस में क्या जो पेशेंट है वो परेशान था, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत होती थी। तो जो भी प्रीवियस का होता है यानी कि जो पुराना होता है उसको बोलते हैं पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। हमें पेशेंट के बारे में पुराने टाइम का पूछना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एपिसोड विद द ऑनसेट, ड्यूरेशन ऑफ द ईच एपिसोड, इंटेंसिटी एंड कोर्स, यानी कि हमें पूछना है कि जो भी प्रॉब्लम आपको प्रीवियस टाइम में अगर होती थी तो वो कितनी देर के लिए होती थी, उसका ड्यूरेशन क्या होता था उस एपिसोड का जो प्रॉब्लम आपको होती थी, इंटेंसिटी कितनी होती थी और कितने दिनों तक या महीनों तक रहती थी या कितने आवर्स तक रहती थी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिमिशन ऑफ द सिम्टम, ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है, क्या करना है, रिमिशन ऑफ द सिम्टम को देखना है पेशेंट का। नेक्स्ट नंबर पे आता है ट्रीटमेंट डिटेल एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट, एक्स्ट्रा पैरामेडियल इफ़ेक्ट इफ़ एनी, ठीक है, क्या करना है, पेशेंट का डिटेल लिखना है, उसका ट्रीटमेंट लिखना है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, जो भी
एक्स्ट्रा रेमेडियल हमारे जो ट्रीटमेंट चलाई जाती हैं, जो मेडिसिन चलाई जाती हैं, उससे पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। एंड क्या प्रीवियस सुसाइडल अटैम्प्ट इफ़ एनी, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं जब, तो पुराने टाइम का उनसे पूछना है, उनके अटेंडर से पूछना है कि कहीं पेशेंट ने कभी सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं करी थी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5th नंबर पे बात करते हैं हमारा मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। इफ़ फीमेल, यदि कोई फीमेल है तो फीमेल क्या हमें क्या लेना है, मेडिकल हिस्ट्री, कि उनका कोई मेडिकल इशू है क्या, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई सर्जरी हुई है, या कुछ ऑब्स्टेटिक से रिलेटेड कोई उन्हें प्रॉब्लम है क्या, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है फैमिली हिस्ट्री। तो हमें फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना होता है। तो फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली जीनोग्राम। तो फैमिली जीनोग्राम, ये जो वर्ड है ये क्या होता है, हमारा जीन्स, ठीक है, हमारे जीन्स होते हैं ये, ठीक है, जिन्हें और क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटरी भी बोलते हैं, कि कुछ हमारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे साथ हेरिडिटिकल भी चल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं है आपकी फैमिली में जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। आप किस टाइप की फैमिली में रहते हो, यानी कि आपकी फैमिली छोटी है तो उसे हम बोलते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटी फैमिली जिसमें से सिर्फ पेरेंट एंड चिल्ड्रंस आते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ पीपल रह रहे हैं, यानी कि उनका पूरा ख़ानदान, चाचा, बुआ, मामा, सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, तो ये होता है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। इस तरीके का तो नहीं है। एंड क्या हमारा कंसंग्यूनिटी, कंसंग्यूनिटी प्रेजेंट है, ठीक है, या तो एब्सेंट है, यानी कि कंसंग्यूनिटी कहने का मतलब है ब्लड रिलेशन में शादी हुई है या तो फिर किस तरीके का है, ओके। आगे बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। तो पर्सनल हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। बर्थ हिस्ट्री चेक करना है कि पेशेंट जो था वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, पेशेंट की कैसे बर्थ हुआ था, ठीक है, क्या कंडीशन थी, कितने केजी का था, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है बिहेवियर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ठीक है, जब वो चाइल्डहुड में था, ठीक है, जब वो बचपने में था तो उसका बिहेवियर कैसा था, एक्सेसिव टेम्पर टेंट्रम वाला था, ETC, यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन था कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, है ना, जस्ट लाइक जिद्दी। नेक्स्ट नंबर पे आता है इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बच्चे को कोई इलनेस हुई थी क्या, जब वो अपने चाइल्डहुड में था तो उसको कोई इलनेस हुई थी क्या, जो हमारा साइकेट्रिक पेशेंट है, जस्ट लाइक यहाँ पे क्या सीजर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ऐसा कुछ था क्या, कुछ ऐसे सिम्टम थे, तो आपने डिटेल्स में नोट करना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्ले हिस्ट्री। तो प्ले हिस्ट्री में आपने पूछना है एज ऑफ जॉइनिंग स्कूल। पेशेंट का जो एज था स्कूल में जाने का, वो कितने ईयर में स्कूल को गया था, 2 ईयर में गया था, 3 ईयर में गया था, 5 ईयर में गया था, कब से आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा था, ये यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इन दी स्कूल। बच्चे का, पेशेंट का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था हमारे साइकेट्रिक पेशेंट का, वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, यानी गुड था, बैड था, मॉडरेट था, किस तरीके का था। मेडिकल एकेडमी उसकी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी। रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद द टीचर्स, उसका रिलेशनशिप कैसा था अपने टीचर्स के साथ, कैसा बिहेवियर था, ओके। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में हमें क्या पूछना है, एज ऑफ जॉइनिंग द जॉब, यानी कि पेशेंट ने किस एज में जॉब करना या तो नौकरी करना शुरू किया था, आपने लिखना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या, रिलेशनशिप विद द कलीग्स, सब ऑर्डिनेट एंड द सुपरविज़न, ठीक है, उसका जो रिलेशनशिप था पेशेंट का वो सारे लोगों के साथ कैसा था, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, ठीक है, जिसके साथ वो रह रहा है उनके साथ कैसा रिलेशन था उसका, अच्छा था, बुरा था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मेंस्ट्रुअल एंड द प्यूबर्टी हिस्ट्री, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल एंड प्यूबर्टी हिस्ट्री में क्या पूछना है पेशेंट से, एज ऑफ द अटेनिंग प्यूबर्टी फॉर द फीमेल, ठीक है, ये फॉर द फीमेल है कि आपने क्या करना है, एज ऑफ द अटेनिंग प्यूबर्टी आपने डिटेल्स लेनी है कि प्यूबर्टी इनका कब स्टार्ट हुआ था, 13 ईयर में, 14 ईयर में, या तो 12 ईयर में कब स्टार्ट हुआ था, लेट प्यूबर्टी हुई थी, अर्ली प्यूबर्टी हुई थी, कब हुई थी। नेक्स्ट नंबर पे आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर द रेगुलर एंड द इरेगुलर, ठीक है, आपने डिटेल्स लिखनी है कि इनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था वो रेगुलर रहता है कि इरेगुलर रहता है।
आगे बात करते हैं सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में। तो सेक्सुअल हिस्ट्री में क्या रहता है, सोर्स एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज अबाउट द सेक्स। ठीक है, पेशेंट को जो नॉलेज है रिगार्डिंग द सेक्स वो अप्रोप्रिएट तरीके से है कि नहीं, कि सेफ़ मेथड्स क्या होते हैं, सेफ़ सेक्स क्या होता है। ठीक है, एंड क्या एनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, पेशेंट से पूछना है आस्क इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी एसेंशियल। ठीक है, पेशेंट को पूछना है कि उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है साइकेट्रिक पेशेंट से पूछना, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं एंड कोई भी जो गर्ल होती है जो उनके साथ रिलेशनशिप में है, तो अगर उन्हें चीट कर रही है तो मे बी उसकी वजह से भी जो पेशेंट होते हैं वो इल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं मैरिटल हिस्ट्री। तो मैरिटल हिस्ट्री में आपने पूछना है ड्यूरेशन ऑफ द मैरिड लाइफ, आपका जो शादी हुआ है उसको कितने साल हो गए। ठीक है, लव और द अरेंज मैरिज, शादी किस रूप में हुई थी, लव मैरिज में हुई थी कि अरेंज मैरिज में हुई थी। ठीक है, एंड क्या नंबर ऑफ़ मैरिज, कितनी मैरिज हुई है आपकी, एक हुई है, सिंगल मैरिज है, ठीक है, या पहले भी आपकी वाइफ है। ठीक है, जो भी है आपने हिस्ट्री में कलेक्ट करना है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नोट्स का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।